हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्यारे बच्चों विद्युत आवेश क्या है, ठीक है। एकदम आसान भाषा में देखेंगे प्यारे बच्चों, और साथ में आवेश के कितने प्रकार है और आवेश उत्पत्ति का कारण क्या है कि आवेश उत्पन्न हो रहा है प्यारे बच्चों। एकदम प्यारे बच्चों एकदम आसान भाषा में देखेंगे तो यहाँ से देखिए शुरुआत होता है आवेश के बारे में, ठीक है। प्यारे बच्चों परिभाषा आपको रट्टा नहीं मारना, आपको यहाँ पर समझने का प्रयास करना। अगर समझ जाते हैं प्यारे बच्चों तो आवेश के कई सारे परिभाषा बनते हैं जो आप लोग यूं ही चुटकियों में याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते। देखो यहाँ पर आवेश लिखा हुआ है, देखो सबसे आसान परिभाषा है, पहले आपको समझना है कि वो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है। आवेश है प्यारे बच्चों किसी पदार्थ का वह गुण होता है। कोई पदार्थ है, आवेश उसका गुण है जो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में अपने आप को अनुभव करता है या तो उत्पन्न करता है। यानी आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में अनुभव करते हैं। जैसे आप है ना मेरे प्यारे बच्चों कहीं पर रहते हैं तो अपने आप को अनुभव करते हैं ना कि हम कहाँ पर है, घर में है कि फील्ड में है कि रोड पर है कि मार्केट में है कि कहीं और है। तो वही है प्यारे बच्चों आवेश जो है ना अपने आप को कहाँ का अनुभव कर सकता है। तो दो चीज में अनुभव कर सकता है, एक विद्युतीय क्षेत्र में अपने आप को अनुभव कर सकता है और एक चुंबकीय क्षेत्र में। या तो अनुभव करेगा या तो उत्पन्न करेगा, तो उसको हम लोग आवेश कहेंगे। एकदम आसान परिभाषा, एक और परिभाषा मैं आपको बना के दिखाऊंगा, आपको भी याद हो जाएगा। तो सबसे आसान परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके वह विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है या तो उत्पन्न करता है, उसको आवेश कहते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों दो परिभाषा बताने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूं, आवेश जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, आवेश को हम लोग स्मॉल क्यू से सूचित करते हैं। किससे? स्मॉल क्यू या तो कैपिटल क्यू से। याद रखना आवेश जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको आवेश को स्मॉल क्यू या तो कैपिटल क्यू से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। क्या करते हैं? सूचित करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, सूचित करते हैं। प्यारे बच्चों एक बात आपको पता है कि आवेश कौन सी राशि है प्यारे बच्चों? आवेश एक अदिश राशि है। ये थोड़ा मैं लिख देता हूं, आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कौन राशि है? अदिश राशि है। प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया आवेश एक अदिश राशि है। प्यारे बच्चों आवेश को हम लोग स्मॉल क्यू या तो कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। प्यारे बच्चों आवेश एक अदिश राशि, इतना जानिए। अब मात्रक वगैरह सब कुछ बताऊंगा, पहले एक और परिभाषा यहाँ पर समझो। मान लिया जाए प्यारे बच्चों दो वस्तु है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि दो वस्तु आपस में लगा रहता है, जैसे कि घर्षण होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है या तो ग्रहण होता है। मान लो कोई वस्तु है मेरे प्यारे बच्चों, मान लिया जाए आपके पास दो वस्तु है, आप लोग ले लो, अगर हाथ में कहीं पर कुछ वस्तु है, दो वस्तु आप लोग ले लो, ठीक है। आप क्या करो ना, दो वस्तु आपके पास है ना, तो दोनों वस्तुओं को आप लोग क्या करो प्यार बच्चों, उसमें घर्षण करवाओ या तो एक दूसरे पर मारो प्यार बच्चों। यानी दो दो वस्तुओं को अगर हम लोग प्यार बच्चों रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग होगा या तो ग्रहण होगा। जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग में किया था प्यार बच्चों, बिल्ली का जो खाल है ना, रेशम को रगड़ा ना, उस पर तो आवेश उत्पन्न हुआ था। लेकिन मैं सबसे आसान बातों में बताता हूँ, जब किसी पदार्थ को हम लोग पर बच्चों लगाते हैं आपस में, जब दो वस्तुओं को आपस में लगाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग या तो ग्रहण होता है। क्या होता है? मान लीजिए एक वस्तु ये है और मान लिया जाए प्यारे बच्चों एक वस्तु ये है, इस पर मान लिया जाए प्यारे बच्चों आवेश है। क्या चाहिए? इस पर प्यारे बच्चों आवेश है। आवेश है प्यारे बच्चों, मतलब कि इलेक्ट्रॉन है। बताता हूँ, ये सब पर इलेक्ट्रॉन है, काउंट करना कितना इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आपका हो गया टोटल कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों वस्तु पर बराबर है इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? दोनों वस्तु पर बराबर का इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 3 दूनी 6 होता है, इस पर भी आपका 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। देखो ये दोनों वस्तु पर आपको क्या दिख रहा है प्यार बच्चों? समान आवेश दिख रहा है। जब दोनों वस्तुओं को हम लोग रगड़ेंगे ना मेरे प्यार बच्चों, जैसे ये वस्तु आपको दिख रहा है, इस वस्तु पर भी मान लो ये वस्तु ए है, वस्तु नंबर 1 अच्छी है, ए है, ये वस्तु हमारा प्यार बच्चों ए है, ध्यान देना। ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है। ये ए और बी वस्तुओं को आपस में जब हम लोग रगड़ेंगे ना मेरे प्यार बच्चों, तो दो वस्तुओं को आपस में लगाते ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है।
क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। यानी दो वस्तुओं को आपस में लगेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। आप बचपन में इस तरह से किए होंगे प्यारे बच्चों, और कागज के टुकड़ों को आकर्षित किए होंगे। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दो वस्तुओं को आपस में लगाते हैं ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है या तो ग्रहण होता है। अब जो त्याग कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है, और जो ग्रहण कर रहा है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। मान लिया जाए ये दोनों वस्तुओं को प्यार बच्चों हम लोग क्या किए ना, प्यार बच्चों हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रगड़ा दिया दो वस्तुओं को। ठीक है प्यार बच्चों ध्यान दो, दो वस्तुओं को रगड़ा दिया प्यार बच्चों, जिसके कारण यहाँ से जो है ना इलेक्ट्रॉन निकल के पता है कहाँ चल गया, यहाँ से दोस्तों धन आवेश उत्पन्न हो गया। पहली बात तो यहाँ पर प्यार बच्चों आपको पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, दो वस्तुओं को रख रहे हैं तो यहाँ से आवेश निकल के इस पर आके जाके प्यार बच्चों बैठ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस पर ऋण आवेश एगो उत्पन्न हो गया। यानी दो वस्तुओं को आपस में रख रहे ना, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया प्यार बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया, जिसके कारण इस पर ऋण आवेश और इस पर धन आवेश हुआ। प्यार बच्चों दो वस्तुओं को रगड़े ना, तो यहाँ पर जो ना इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, त्याग हो गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला ना, जिसके कारण यहाँ पर गया ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। मान लिया जाए एक और वस्तु मैंने प्यार बच्चों यहाँ पर से भी रगड़ दिया, मान लो यहाँ पर भी है ना मेरे प्यार बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ना निकल करके इस प्रकार से यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा ना, एकदम प्यार बच्चों यहाँ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्यार बच्चों आपका ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ना मेरे प्यार बच्चों वो ये ग्रहण कर लिया। कौन ग्रहण कर लिया प्यार बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। यानी दो वस्तुओं को आपस में लगा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है उस पर धन आवेश, और जो ग्रहण कर रहा है ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो वही लिखा हुआ है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। इधर को इलेक्ट्रॉनों की कमी हुआ, इस पर क्या हुआ, अधिकता हुआ। तो यहाँ से आपको पता चल गया परिभाषा प्यार बच्चों, कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी वस्तुओं को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के त्याग या ग्रहण करने के कारण उत्पन्न होता है। इस पर धन आवेश उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग किया। इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो वहीं लिखा हुआ है आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। ये पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के कमी हुआ तो धन आवेश उत्पन्न हुआ है, इस पर क्या हुआ पर बच्चों, ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते ये वाला परिभाषा आप लोग आवेश के बारे में समझ गए होंगे। आवेश की प्रकार भी देखूंगा प्यारे बच्चों, उससे पहले एकदम आसान भाषा में समझा दूंगा। उससे पहले आवेश के बारे में बहुत कुछ यहाँ पर मैं आपको लिखने जा रहा हूँ। आवेश एक अदिश राशि है, ये भी आपको पता है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, बताओ आप लोग। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, क्या होता है, कूलम्ब होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, कूलम्ब होता है। बताओ आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। तो आप लोग ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर आवेश का मात्रक कूलम्ब हुआ, तो एक और फार्मूला होता है Q बराबर IT। प्यारे बच्चों अगर आप लोग पढ़े हुए तो आपको पता होगा IT, Q बराबर IT पढ़े होंगे, या तो I बराबर Q बटे T पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, I बराबर Q बटे T, ये पढ़े ना मैट्रिक में, क्या चाहिए इस पर, आवेश बटे समय, धारा बराबर पढ़े हैं ना, आवेश बटे, प्यारे बच्चों भूल गए कहा, मैट्रिक में पढ़े हैं आप लोग, समय होता है। फिर यह गुना करोगे प्यारे बच्चों तो Q का मान क्या निकलेगा, IT निकलेगा। बताओ वो Q का मान IT निकला मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से बताओ एक और परिभाषा आवेश का बन सकता है। आप लोग एक परिभाषा याद रखना, लेकिन आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आवेश का परिभाषा बोल सकते हैं, धारा और समय का गुणनफल, धारा गुना समय होता है। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, धारा गुना समय होता है। और प्यार बच्चों एक और फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। ठीक है, इतना याद रखते हो प्यार बच्चों, Q बराबर IT और धारा गुना समय होता है। एक और परिभाषा होता है प्यार बच्चों आवेश का, या Q बराबर Na भी होता है, Q बराबर Na भी होता है, ये भी आवेश का ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो धारा और समय का गुणनफल आवेश कहलाता है। एक कूलम आवेश का मान आपको लोगों को पता है प्यारे बच्चों कितना होता है, जो 3 गुना 10 की घात 9 ESU होता है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा। ये होता है 1 कूलम का मान। तो ये आवेश के बारे में पूरा है प्यारे बच्चों। और आवेश की बीमा आप लोगों को पता है क्या होता है, आवेश का बीमा,
आवेश का विमा AT होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? AT। कैसे निकालना है? AT या तो IT होता है। क्या होता है? IT। कैसे निकालना पता है ना? क्योंकि धारा का विमा A होता है और समय का विमा T होता है। धारा का विमा I भी होता है और समय का विमा T होता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये सारा चीज आवेश के बारे में और भी कुछ है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन मैं आप लोग को भी पॉइंट बता रहा हूँ। देखो आवेश की परिभाषा मैंने करवा दिया प्यारे बच्चों। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का उत्पन्न करता है, उसे आवेश कहते हैं। ठीक है, आवेश को स्मॉल क्यू से सूचित करते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का मात्रा कूलम्ब होता है और एक मात्रक फैराड भी होता है। जो बड़ा मात्रक होता है वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं थोड़ा लिख देता हूँ। एक फैराड बराबर कितना होता है बताओ? 96,500 कूलम होता है। आपको पता है कि आवेश का बड़ा मात्रक है। ठीक है, अब बाकी ऑब्जेक्टिव में छोटा मात्रक, फ्रैंकलिन, ये सब सारा चीज करवाऊंगा। ठीक है, पहले मैं डेक में पढ़ा चुका हूँ, अभी मैं VBA करवा रहा हूँ। ठीक है, आवेश का दूसरा परिभाषा, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के त्याग या कमी के कारण उत्पन्न होता है। फिर यहाँ देखोगे प्यारे बच्चों तो आप लोग आवेश के दो प्रकार, अभी मैंने आपको पढ़ाया। धनावेश क्या होता है? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के कमी उत्पन्न हो रहा है, यानी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों धनावेश। यानी जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये वस्तु को इस वस्तु से रख रहे, तो यहाँ पर क्या हुआ प्यारे बच्चों? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया प्यारे बच्चों और यहाँ पर आकर के जमा हो गया। क्या हुआ प्यारे बच्चों? यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ के जमा हो गया, जिसके कारण इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, देखो इस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुआ जिसके कारण इस पर धन आवेश, और जो ग्रहण किया उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ। ठीक है, ऋण आवेश देखो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के अधिकता, मान लो प्यारे बच्चों ये वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु जो है बी वस्तु से टकराया, इस पर धन आवेश उत्पन्न होगा क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस पर आ जाएगा, तो इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम इस प्रकार से समझ लेना है। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, देखो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुआ ना, देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा जिसके कारण ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग ऋण आवेश कहेंगे। दोनों का फिगर समान होता है। प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके बताओ क्या आवेश के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए? अगर समझ गए प्यारे बच्चों, जो भी टॉपिक में दिक्कत होता है कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चों, जोर से वीडियो बनेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कमेंट जरूर से करना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।